अनुभा अग्रवाल अमरोहा। गुरुजी, अभी आनंद पथ के एक एपिसोड में आपने भरत का उदाहरण दिया था जहां वो कौशल्या जी को अनेक पाप गिनाते हैं, अगर मैं राम को वनवास भिजवाया हो तो ये पाप लगे। इसी प्रकार के और पापों में एक पाप ये भी है कि बकरे का मांस और इस तरह के और बहुत सारे मांस भक्षण का वर्णन जो है वो वाल्मीकि रामायण में है। जैसे अयोध्या कांड सर्ग 52 और 102, तौ तत्र हत्वा चतुर महामृगान वराहम ऋष्यम पृष्ठम महारुरुम, ये सारे श्लोक जो हैं दर्शाते हैं। तो उन दोनों भाइयों ने 4 प्रकार के मृगों को मार के खाया, तो ऐसा वर्णन है। तो क्या ये जो वर्णन है उस समय के जो मांस भक्षण क्षत्रियों के लिए स्वीकार्य था, तो देवताओं में भी भोग में भी मांस का प्रयोग होता था, तो या ये श्लोक प्रक्षिप्त माने जाएं, क्योंकि संस्कृत के किसी भी शब्दकोश में मांस का कोई और अर्थ नहीं निकलता। मन बहुत व्यथित है, कृपया समझाइए। बात तो इनकी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। हमारी आस्थाओं को हिलाने के लिए एक समय में जब यहाँ 700 सालों तक जिनका राज रहा, उन लोगों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस तरह से अन्याय हुए, अत्याचार हुए, तो जो लोग बहुत गर्व करते थे अपने ग्रंथों में, उन ग्रंथों में बहुत सारी मिलावट की गई। उसी को प्रक्षेप कहा जाता है। और ये शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मिलावट करने के बाद जिस चीज पर हम गर्व कर सकते हैं, जो हमारे लिए आस्था के पात्र हैं, हमारी आस्था में बसे हुए हैं, उन सब के साथ में इस तरह की चीजें जोड़ दी गई। बीच बीच में वैसे श्लोक बना दिए गए, और जब आप उसको पूरे को देखेंगे तो आपको उस समय की संस्कृत और उस समय का जो तारतम्य जैसे चला आ रहा है, वो सारा का सारा जो है आपको, जैसे उस पे कपड़े पर कोई पैबंद लगा देते हैं ना, तो वो पैबंद दिखाई देते हैं। वेदों में भी कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन कर नहीं पाए। तो वेदों की व्याख्या बहुत उल्टी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वेदों को तो श्रुति कहा गया, क्योंकि उन सब के साथ तो ये था कि परंपरा से उन्हें याद कराया गया, उनके स्वर भी थे, उनके उच्चारण का प्रक्रिया, उनकी प्रक्रियाएं रही हैं, उनके इशारे, उनके इंगित करने के तरीके थे। तो इसलिए वहाँ कोशिश तो बहुत की गई, फिर भी खिल सुक्त है। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साथ में जोड़ा गया। महाभारत ग्रंथ में बहुत कुछ जोड़ा गया, और सबसे ज़्यादा हमारे आस्था का जो अगर कोई ग्रंथ रहा है तो वो रामायण रही है। रामायण में बहुत बहुत तरह से, क्योंकि राम जी के प्रति हमारी आस्थाएं साधारण आस्थाएं नहीं है। इस देश में जहां अभिवादन में भी राम चलता हो, जहां हमारे मंगल गान में राम चलता हो, जहां हमारे घर को भी रामायण कहा जाता हो, जहां हर रूप में राम चरित्र को अपनाया जाता हो, तो ऐसे आस्था को तोड़ने की बहुत बड़ी कोशिश हुई। ब्रिटिश काल कहना चाहिए, अंग्रेजों का जब समय आया, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने हमारे इतिहास को बदला, हमारी संस्कृति को बदला, जिस पर हम गर्व करते हैं उन सबको, हमारे रामायण और महाभारत सारे ग्रंथों को नावल बता दिया उन्होंने। अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यही कहते हैं ये तो नावल है, ये कोई इतिहास नहीं है हमारा। और इस देश में स्थान स्थान पर जो चिन्ह बने हुए हैं, उन सारे चिन्हों को देखने के बाद लोग पूरे देश में उसी तरह से, जहाँ शबरी के साथ बैठकर बेर खाए थे, डांग डिस्ट्रिक्ट में रखी वो शिला जहाँ राम जी आकर बैठे थे, आज भी वहाँ लोग जाकर पूजन करते हैं। पूरे देश में जगह जगह आप देखिए जाकर
ये आस्थाओं का देश, सब जगह वो निशान है। लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने तो बिल्कुल ही स्थिति बदल दी। उन्होंने कह दिया कि ये राम जी ये तो एक काव्य है, क्योंकि ये काव्य मान सकते हो आप, इसको हिस्ट्री नहीं कह सकते, ये तो नावल है, ये तो उपन्यास है, ऐसा कोई हुआ ही नहीं है। तो इस तरह के षड्यंत्र चले हमारे यहाँ। और फिर इस तरह की बातें हो गई, ग्रंथों में लिख दिया गया कि एक और अवतार आएगा, जो अवतार आएगा तो वो जो है सूर्य वाले दिन को जो है सन डे कहेगा, और मून वाले डे को, मतलब सोम चंद्रमा को बोलते हैं, कि सोमवार को जो है मून डे कहेगा, वो अवतार ऐसा होगा, वो अवतार वैसा होगा। और उसके बाद में एक उपनिषद की रचना कर दी गई, इस तरह के पुराण बना दिए गए। भविष्य पुराण में ऐसी बहुत सारी चीजें जोड़ दी गई, और ये मूर्खताएं प्रचलित होती हैं। अभी किसी ने हम लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा था कि शिव पुराण में जो है कोरोना के बारे में लिखा हुआ है। और बड़े अजीब बात है कि जब चौधरी चरण सिंह जो है वो भारत में प्रधानमंत्री बने, तो उस समय एक सज्जन ने, एक पंडित रहे होंगे, तो उन्होंने जो है वो एक वेद का मंत्र लिखा, बोले इसमें चरण सिंह लिखा हुआ है। अब उसमें ऊपर चरण शब्द कोई आया हुआ था मंत्र में, चरण, चरण का मतलब पांव, और एक तरफ जो है सिंह जो है वो उसका कुछ वर्णन था, तो उसने जोड़ दिया ऊपर से। जैसे कुछ लोग जो कहते हैं कि गीता में जो है चाय लिखी हुई, यदा संघृते चायम, जब वो चाय को संभालते हैं। अब आप जरा सोच के देखिए कि मूर्खताओं की सीमा नहीं है। लेकिन जो कुछ ये अत्याचार किया गया, उसका शुद्धिकरण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अनुभव को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने जो है इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद में इशारा किया है कि ये जो प्रक्षिप्त है इस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि संस्कृत के किसी भी शब्दकोश में मांस का कोई और अर्थ नहीं निकलता। तो ये अर्थ अलग नहीं निकाला गया, अर्थ तो वही का वही है जो आपने बताया है, लेकिन श्लोक ही गलत भर दिया गया है। गलत श्लोक ला करके जो है वो बनाया, क्योंकि जिन लोगों को ये काम दिया जाता था कि पैसे दिए और कहा ये लिखो और इसमें जोड़ो, और ऐसा जोड़ना चाहिए कि पता ही ना लगे। जब कोरोना जोड़ दिया शिव पुराण का नाम लेकर, तो ये जोड़ने में तो कोई देर ही नहीं लगेगी। इस देश में जो है राम की जय बोलते बोलते लोग एक सेकंड में रावण की जय बोल देते हैं। तो ये बहुत सारा ऐसा प्रक्षिप्त है जो हमारे यहाँ भरा गया है, और उसे भरने के बाद हम लोगों को नीचा दिखाने की चेष्टा की गई, जिससे हमारी श्रद्धा हट जाए। और कुछ लोगों ने ये किया कि उसका शुद्धिकरण न करके, जो राम जी के समय में ग्रंथ लिखा गया था वो तो वाल्मीकि रामायण था, लेकिन आखिर में ये हुआ कि वाल्मीकि रामायण उठा करके कोने में रख दी गई। 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का प्रणयन किया। अद्भुत ग्रंथ है, सब कुछ सारा सार उसमें है, और ऐसा लौकिक भाषा में है, ऐसे सर्वग्राह्य भाषा में है। लेकिन उस पर हमारा महत्व अधिक चला गया, लेकिन वहां पर भी कुछ दोहे हैं जिन पर जाकर के लोग अटकते हैं। तो मैं उस तरफ ना ध्यान ले जाते हुए, हाँ, एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि कुछ उपनिषदों में वो जो बलि वाली बात आती है, या कुछ ग्रंथों में आता है, तो वहां एक शब्द आता है मांस और मांस। तो वहां मांस नहीं, बलिम भक्षय। अब वहां जो है, अब आप लोग पढ़ते हैं तिलाश्च में, माशाश्च में, मुद्गाश्च में। अब वो मांस है, मांस नहीं है। मांस नहीं है। माशाश्च में, तिलगाश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च में। अब जहां तिलाश्च में कहा है कि तिलों में, भगवान कह रहे हैं मैं तिल में भी हूं, मैं उड़द में हूं, मैं मूंग में हूं, यवाश्च में, मैं जौ में हूं। तो मतलब वो गिना रहे हैं कि ये जो दुनिया भर के पदार्थ तुम खा रहे हो, ये औषधियां खा रहे हो,
इन सब में, ये अन्न में भी मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हारे तन में मैं हूँ, इस कण कण में हूँ, एक में मैं हूँ, दो में मैं हूँ, चार में मैं हूँ, ऐसे करते हुए जो है पहाड़ा याद करा दिया गया, गिनती याद करा दी गई। तो वहां पर एक शब्द आता है माशाश्च में, तो वो उड़द के लिए है, उड़द का प्रयोग किया गया। लेकिन जब आप उसे मांस नाम देते हैं क्योंकि एक बिंदी लगाने की जरूरत है और श का स करने की जरूरत है, तो उस तरह से लोग जो है प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन उच्चारण भेद भी है। उच्चारण भेद में जैसे जो है वो पुरुष का, कई लोग पुरख करके पुरुष करेंगे, पुरख करेंगे, तो सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, तो उसको पुरखा। तो फिर कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि खीर खा, पूड़ी खा, फलाना खा। तो क्योंकि उच्चारण भेद हैं और व्याकरण में दोनों चलते हैं कि इन मंत्रों के उच्चारण करने में आप जो है ये ख शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्रयोग चलते हैं। इसलिए मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो प्रक्षेप हुआ है उस सबको हम समझें, और ये मान गिराने वाली प्रक्रिया है और कुछ भी नहीं है।